हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड ये जो रीडिंग है ना, वो स्टार सीड्स के लिए है। ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो स्टार सीड्स के लिए है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता होगा स्टार सीड्स कौन होते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। आज ना टैरो के कार्ड्स के थ्रू ही मैं आपको बताऊँगी। एक स्टोरी सुनाती हूँ पहले आपको। ये तो आप सबको पता है ना कि हमारी जो मदर अर्थ है, उन्होंने दो विश्व युद्ध देखे, दो वर्ल्ड वॉर देखी है। तो जब इतना विध्वंस हुआ और जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, ठीक है, आपने देखा कितने लोगों की जानें गई। और वहाँ पर रेडिएशन ऐसा था कि आज भी कहते हैं, आज भी अगर जो वहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो बच्चे पैदा होते हैं। बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़। तो इतना ज़्यादा रेडिएशन था, उसका इतना इफ़ेक्ट पड़ा। तो जब इतना तहस-नहस इंसानों ने, टॉक्सिक लोगों ने इस धरती को इतना नुकसान पहुंचाया, तो इस धरती को दोबारा से फिर मदर अर्थ जब इतनी परेशान थी अपने बच्चों को इस तरीके से देख के, इतनी तहस-नहस हो गई थी। एंड दोबारा अभी भी आप देखते हैं आज का सिनेरियो भी क्या है, यही सब हो रहा है हमारे आसपास। बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, शांति नहीं मिलती, पैसा कमा के शांति नहीं है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही वो परेशान, जिनकी हो गई है वो परेशान। किसी के पास पैसा है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो संतान नहीं है, संतान है तो वो सुनती नहीं है। ठीक है, तो हर तरीके से परेशानी चल रही है। और जब मदर अर्थ इतनी परेशान थी ना उस वक्त, तो उन्होंने भगवान को बोला, मदर अर्थ ने या मदर नेचर ने, कि प्लीज़ भगवान मेरी हेल्प करो, मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालो। तब भगवान ने क्या किया कि अपने कुछ सेलेक्टिव जो एंजल्स होते हैं, काइंड ऑफ एंजल्स जो थे, उनको धरती पे भेजा और अलग अलग मोटिव दे के उनको भेजा, अलग अलग टारगेट दे के उनको भेजा धरती पे। ठीक है, क्योंकि धरती पे ना प्यार बचा था, ना इंसानियत बची थी। तो वो सब चीज़ें दोबारा ठीक करने के लिए और जो हो रहा है उसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए भी उन्होंने अपने कुछ एंजल्स को धरती पे भेजा है। जो मल्टी यूनिवर्स वाले कंसेप्ट होते हैं ना, जो और किसी यूनिवर्स में थे, और उनको मदर अर्थ पे असाइन कर दिया गया, इसीलिए कि ये जो जगह है ना, जो मदर अर्थ है हमारी, ये बेटर प्लेस बन सके हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सब के लिए रहने के लिए एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह बन सके, हैप्पी प्लेस बन सके उसके लिए। तो वो सब जो लोग आए उस वक्त, स्पेशली जो 82 के बाद के जो बॉर्न हैं, 82, 84, तो वो सब क्या थे, सबसे पहले जो भेजे गए वो क्रिस्टल चाइल्ड थे। अब वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। फिर क्रिस्टल चाइल्ड थे, रेनबो चाइल्ड थे, ठीक है, इंडिगो चाइल्ड थे। तो जो सबसे पहले थे, सॉरी, वो इंडिगो चाइल्ड थे, 82, 84 वाले। ठीक है, तो उनका काम कुछ का हीलिंग के लिए, कि आप धरती पे जाओ, जो इंसान है उनकी हीलिंग होगी, जानवरों की, पशु पक्षियों की, पौधों की, पेड़ पौधे, हमारी जो मदर नेचर है, पानी, हर चीज़। ठीक है, कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए भेजा, कुछ लोगों को हील करने के लिए भेजा, कुछ लोगों को दुनिया को अवेयर करने के लिए भेजा, कुछ लोगों को प्यार बांटने के लिए भेजा। तो सबको अलग अलग रीज़न से भगवान ने धरती पे भेजा, अलग अलग पर्पस देके। तो अब आपको समझ आ गई। एंड जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं पूरी स्टोरी सुनने तक, ठीक है, वो सिर्फ ये सुनने नहीं आए कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ये क्या है। सबसे पहले आपको अपना जानना है, और अभी भी इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो हाँ, आप लोग स्टार सीड्स ज़रूर हैं। बाकी क्या क्या करने आए हैं वो मैं आपको, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके और सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है। ठीक है, एंड ये रीडिंग अब कंटिन्यू आएगी इससे रिलेटेड, ताकि आपको पता चले कि आप कौन हो। सारी दुनिया यही जानने में लगी है कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। अरे पहले ये तो जान लो आप कौन हो, आपको धरती पे क्यों भेजा गया है। और जब आप अपने आप को जान जाओगे तभी आपको ये पता चलेगा। जब आपको अपना पर्पज़ नहीं पता अभी लाइफ में धरती पे आने का, तो
पार्टनर का कैसे समझ आएगा? तभी आप समझ पाओगे कि आपको वो पार्टनर क्यों मिला। ठीक है, आपके जो पर्सन है आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अगर जिसको भी जाननी है ना, पहले आप अपने आप को जानो। और आज जो भी लोग इस रीडिंग को लास्ट तक देख रहे हैं, आप लोगों को कभी मैं बाद में बोलना भूल जाऊं तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। और अपने ऊपर काम कैसे होते हैं? आप मेडिटेशन करनी है, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज सबको करनी है। सांस लेने, शांत जगह में बैठना है आप लोगों को। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, आराम से। और जब आप सांस ले रहे हो ना ऐसे, तो उस वक्त ना आपको अपना थॉट प्रोसेस रोकना है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा 3D वर्ल्ड में है ना। भगवान ने तो आपको धरती पे एक पर्पज़ के साथ भेज दिया, आपको इतनी सारी क्वालिटीज़, इतनी सारी पावर दे के भेजा है ना। बिलीव मी, आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है, लेकिन आपको अवेयर ही नहीं है आप उस चीज़ के लिए। तो उनको पॉलिश करने के लिए, उनको जानने के लिए पहले आपको इस 3D वर्ल्ड से, इस इमेजनरी वर्ल्ड में बाहर आना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है ना 3D वर्ल्ड वाला, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कह रहा होगा, वो क्या करेगा, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्या, ये सब क्वेश्चन रुक जाएं। उसके लिए ज़रूरी होता है शांत होना, ज़रूरी है दिमाग का। तभी आप अपने आसपास के एंजल्स की चीज़ें समझ पाओगे, सुन पाओगे, उनके साथ में रेस्पॉन्ड कर पाओगे उनको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। कहीं से नेट भरा पड़ा है इन चीज़ों से, तो आप अच्छी सी एक कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखिए कि कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। और उसके बाद आप डेली बना लीजिए इसको रूटीन, या तो सुबह या शाम में। आप कहीं अच्छी जगह बैठेंगे, शांत जगह ढूंढो अपने लिए, वहाँ पर बैठकर आपको मेडिटेशन करना है। गाइडेड वाला भी आप कर सकते हो, एंड बहुत सारे हैं, गाइडेड वाला भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब आपको सबको करना है। और अगर जो कुछ नहीं कर सकते, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, भ्रामरी और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये शुरू करो, उससे क्या होगा ना, आपकी जो है वो पावर बढ़ेगी। ठीक है, एक करंट लगेगा आपको, एकदम से मैजिक होगा, एक झटका लगेगा, अरे ये हम क्या कर रहे थे। वो जो 3D वर्ल्ड वाली चीज़ें आपके अंदर घुसी हुई ना, उनकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, आप अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, ये सब आपको करना है। एंड जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं चैनल पे कि जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, एक तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है किसी को भी। दूसरा कि यस नो में जो हमारा सेशन होता है पहला, वो फ्री होता है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं, या जो आज ही ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमसे कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी सवालों के जवाब, तो जो पहला रीडिंग सेशन होगा वो फ्री होगा, एंड उसमें आप यस नो में क्वेश्चन के रिप्लाई पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको ना झटका लगता है? आपने महसूस किया हो, आपको ना, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अचानक से करंट लग जाएगा, चिंगारी निकलेगी बाकायदा आपके शरीर से। आप किसी भी चीज़ को ऐसे टच करोगे एंड चिंगारी निकलेगी, तो आपको खुद ही नहीं समझ आएगा क्या करंट जैसा लगेगा। आप सो रहे हैं, अभी अभी आप लेटे हैं, एंड आप एकदम से आपको लगेगा कि आप कहीं एकदम किसी ऊंची जगह से आप गिर गए, आपका पैर फिसल गया, एंड आप झटके के साथ उठेंगे। ठीक है, आपको बैठे बैठे रोना आएगा। आप किसी को ना पेन में नहीं देख सकते या सुन सकते। अगर किसी की स्टोरी होगी या मूवीज़ भी आ रही होगी तो आप रो देंगे। ठीक है, आप परेशान होते हैं तो आप किसी से झगड़ नहीं सकते, आप ही रो देंगे, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। आपको इंसानों से ज़्यादा जानवरों के साथ टाइम बिताना पसंद है। आपको लोगों की हीलिंग देना बहुत पसंद है। आपको मेडिकल लाइन से आप हो नहीं हो, लेकिन आपको मेडिसिन के बारे में जानने की बड़ी रुचि है। आप में से बहुत सारे लोगों को पैरासाइकोलॉजी के बारे में जानने की रुचि है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ हैं कि कुछ भी बुरा होना होता है, कोई डेथ होनी होती है, या कुछ भी बहुत बुरा होना होता है, तो आप लोग सेंस कर जाते हो, आपको पहले से वो चीज़ पता हो जाती है। ऐसे लोग, और वैसे लोग जो लोगों के साथ ना, मतलब आप अकेले रहना आप पसंद करते हैं, अपनी पावर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है,
जो रूल्स नहीं मानना चाहते। आपको रूल्स के हिसाब से चला पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। आप अपने रूल्स अपने आप बनाते हैं। आप लोगों को ना गलत बात नहीं पसंद है दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, आपसे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। आप अपने और दूसरों के राइट के लिए खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। कुछ भी आपके आसपास गलत हो रहा होता है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो वो सब स्टार सीड्स हैं। और आपको अवेयर करना बहुत पसंद है लोगों को। आप जानवरों के लिए काम करना, मुझे फील भी हो रहा है बहुत सारा कि कुछ लोग ना डॉगीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोटी डाल रहे हैं, या वो बीमार हैं तो उनको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो डॉगीज़ के साथ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए। वो सब, कुछ लोगों को पौधे लगाना पसंद होगा। ये मेरे को चैनल नहीं हो रहा, ये मैं बता रही हूँ नॉर्मली कि हाँ, कुछ लोगों को पौधों के साथ काम करना बहुत पसंद होगा। आपको ना ये, आप इस बात को मानते होंगे बहुत सारे कि कभी कहा भी होगा लोगों को, आपको पता है फेरीज सच में होती हैं, एंजल्स होते हैं। आप इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये फील होता होगा कि मैं इस दुनिया से हूँ ही नहीं। ठीक है, अकेले रहना बहुत पसंद होगा, अपनी कंपनी को एंजॉय करना। एंड आपको लगता होगा कि ऊपर वाले के साथ आपका कुछ ना कुछ तो डीप कनेक्शन है, बस आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बाकी देखते हैं कि अगर ये सब सिम्टम्स आपके साथ मैच होते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और आपकी अवेकनिंग का टाइम आ गया है। इसीलिए शायद मेरे को ये चैनल्ड हुआ, बहुत ज़्यादा चैनल्ड हो रहा था ये कि मैं इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, ये मेरे को किसी ने बोला नहीं है, किसी ने भी, आप में से किसी ने सजेस्ट नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन मेरे को आ रहा था। अब मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे कितने नहीं, और मैं उस चीज़ के लिए काम भी नहीं करती। व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं काम नहीं करती कि आपकी सुबह की एनर्जी, आपके पर्सन की शाम की एनर्जी ऊपर से आ रहा है तो मैं करूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लोगों तक ये जाएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे। तो बहुत सारे लोगों का आप में से अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ गया है कि आप जानो कि आप क्यों आए हो, आप कौन हो, आपको धरती पे क्यों भेजा गया है, एंड आप कहाँ गलत हो रहे हो। इसलिए चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है। ठीक है, हमेशा यही रीज़न नहीं होता आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, सब कुछ आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, आपकी चीज़ों को नज़र लग जाती है, आपकी खुशियों, मतलब आप कहीं भी लाइफ में अटके पड़े हो ना, तो हमेशा ये नहीं होता कि किसी ने आपके साथ नेगेटिव कुछ करा दिया, आपके साथ ब्लैक मैजिक हो गया जी, आपके ऊपर नेगेटिव कोई चीज़ें हावी हो गई जी। हमेशा ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कभी कभी ऊपर से, भगवान की तरफ से भी आप चीज़ों को रोक दिया जाता है, क्योंकि आप जो करने आए हो आप वो नहीं कर रहे होते हो। यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। इसलिए भगवान की तरफ से भी कितनी बार आपको रोक दिया जाता है। ठीक है, इसलिए भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती आपकी लाइफ में। तो अगर ये सब चीज़ें आपसे रेजोनेट की हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, जिसको मैं अब शुरू करती हूँ। भाई आप ना अपने दिल के राजा हैं। जो पहला कार्ड आया है, ये देखो कितने लोगों से रेजोनेट होता है, और जिनसे रेजोनेट हो ना, वो जाके नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में डालना है आप लोगों को जाके, और इस रीडिंग को ना क्लेम करना है, ताकि आप तक मैं हीलिंग भेजूँ और आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसमें वो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप नीचे जो भी रेजोनेट करे तो वो लिखा कीजिए कमेंट्स में। जो लोग लिखेंगे उनके लिए हीलिंग मिलेगी उनको। ठीक है, उनकी अवेकनिंग फास्ट होगी। चलिए, और ये भी बताइएगा कि आपसे क्या रेजोनेट किया। तो भाई कुछ लोग हैं जो स्टार सीड्स इस टाइम इसको देख रहे हैं, जो स्पेशल पावर्स लेके इस धरती पे आए हैं, भगवान की तरफ से भेजे गए हैं, एंजल्स हैं इस धरती के, सेफ गार्ड्स हैं, उनकी रीडिंग है। उनमें से बहुत सारे लोग, आप अपनी मनमानी करते हैं, ये घर वाले भी आपको बोलते होंगे कि अपने मन का है। ठीक है, तो आप जहाँ भी रहते हैं राजाओं की तरह रहते हैं, आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता बॉस। कोई आपसे प्यार करे या कोई आपसे नफरत करे, लेकिन कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे सूरज की रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता ना, ऐसे आप 100 की भीड़ में अलग से दिखाई देते हैं, एंड लोग आपको हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आप इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं। ठीक है, तो आपका जो भगवान का जो आपको जो दिया गया काम है वो ये हो सकता है कि आप लोगों को अवेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं। देखा कितनी शान से है वो, सब लोग पैदल चल रहे हैं जिसको ऊपर बिठा रखा है। आपको लगता होगा कि नेता, ये नेतृत्व करने के गुण आप में बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं ना कैसे चौधरी बन के जा रहा है कहीं। हाँ, मैं चलता हूँ ना, तो लोग आपके पीछे पीछे चलें।
तो आपको दुनिया के लिए ऐसा कुछ करना है। देखिए, हम जो भी पढ़ते हैं ना, अगर सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के भी कुछ नियम बनाए हैं किसी ने, है ना, हम पढ़ते हैं ना, ऑथर्स को पढ़ते हैं, उन्होंने नियम बनाए हुए हैं। जो फिजिशियंस थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, बड़े बड़े फिजिशियंस हुए, बड़े बड़े थेरेपिस्ट हुए, तो उन्होंने कुछ नियम बनाए। ऐसे भी आप कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और नहीं तो अवेयरनेस का तो है कि सेव द अर्थ, सेव द वाटर, सेव द सोयल, ऐसे किसी उद्देश्य को आपको दुनिया को देना है। ये है, जिनके साथ ये रेजोनेट करे तो वो पीछे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि हीलिंग के लिए आप लोगों को खुल जाए और मुझे भी आइडिया हो जाए कि कितने लोगों से रेजोनेट हो रही है, ताकि मैं अगली वीडियोस ला सकूं। अगर आप नहीं बताएंगे, एक भी कमेंट नहीं आएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? फिर मैं ये रीडिंग रोक दूँगी, मैं आगे नहीं करूँगी। तो जिनके साथ भी हो प्लीज़ बताया करें, ठीक है। ये जो लोग हैं ये प्यार फैलाने आए हैं दुनिया में, ये वही हैं जो बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, सच्चा प्यार की खोज करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार लाइफ में मिलता नहीं है, ज़िंदगी भर भटकते रहते हैं। सॉरी, क्या हो गया? तो ये भटकते हैं। मेरी ज़बान भी ऐसी लड़खड़ा रही है जैसे ये लड़खड़ाते हैं फिर से यही हो रहा है। थैंक यू एंजल्स, ठीक है। तो उसी तरह से लड़खड़ाते हैं, प्यार चाहिए, बहुत सारे ब्रेकअप होंगे, और आप लिख के जाना, मुझे पता है, और आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा कि लाइफ में सच्चा प्यार चाहिए होता है, बिल्कुल इश्क वाला लव, और वो ही नहीं मिलता, ठीक है। सबसे ज़्यादा धोखे ही आप लोग खाते हो रिलेशनशिप में, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और आप अगर फ्रेंडशिप भी किसी के साथ कर रहे हो ना, आपकी फ्रेंडशिप भी ऐसी हो जाती है, उसमें भी कोई ना कोई आ जाता है, थर्ड पार्टी आ जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो आपकी तो फ्रेंडशिप भी नहीं टिकती लोगों के साथ। ऐसा होता है ना, जिन लोगों के साथ होता है वो मेरे को नीचे लिखेंगे। उसमें भी कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है उन चीज़ों में भी, दोस्ती में भी कंपटीशन आ जाता है कि ये है, ये आपको इनसिक्योर फील होता है कि ये मेरी फ्रेंड को ना छीन ले, ये मेरे दोस्त को ना छीन ले, ये उसके साथ इन्वॉल्व हो गया मेरा दोस्त, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से उसमें भी ईर्ष्या होती है रिलेशनशिप में। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका कंपटीटर आपका खड़ा हो जाता है, तो क्योंकि आपको प्यार फैलाने के लिए ही दुनिया में भेजा गया है। और आप ना आज की सोल नहीं हो, आप बहुत पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी सोल हो, बहुत कुछ आप लेके आए, बस आप ना पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो काउंसलर हो सकते हैं, अच्छे लोगों को ना भ्रम से बाहर निकालोगे, सही रास्ता दिखाओगे। आप देख रहे हो ना इनकी आंखों पे कैसे, तो सही नॉलेज पहुंचाना आप लोगों को काम है। आप कुछ भी गलत चीज़, मान लो कोई गलत इंग्लिश भी बोल रहा है ना, तो आप उसको करेक्ट करोगे रिलेशनशिप में। हाँ भाई, ये तेरी गलती है, यहाँ तेरी गलती है, तो आप ना एक मिनट पे झिझकते नहीं हो लोगों को उनकी गलतियाँ बताने में। और लोग आपको थैंकफुल भी रहते होंगे आपके लिए, थैंक यू भी बोलते होंगे। बहुत सारे लोगों को आपने सही रास्ता दिखाया है, चाहे आप काउंसलर हो ना हो, साइकोलॉजिस्ट हो ना हो, लेकिन आप सलाह अच्छी देते हो, काउंसलिंग अच्छी करते हो लोगों की, उनको भ्रम से बाहर निकाल लेते हो। अब जैसे इसकी आंखें भी बंदी हैं, इसके हाथ भी बंधे हैं, लेकिन पैर तो खुले हुए ना, और पानी है नीचे, तो ये जा सकती है पानी को फॉलो करते हुए। ये इतनी स्ट्रक नहीं है जैसा इसको लग रहा है। तो लोगों को ना ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना आपको अच्छा लगता है, और आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकालते हो। वो जानवर भी हो सकता है, मान लो एक जानवर है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो बेचारा परेशान हो रहा है, तो आप उसको भी डॉक्टर के पास लेके जाओगे, उसके लिए जो अच्छा हो सकता है वो करोगे। कोई भूखा जानवर है तो आप उसको भी खाना डालोगे। बहुत सारे लोग डॉगीज़ के लिए करते ही हैं, बर्ड्स के लिए, ठीक है, तो उनका ट्रीटमेंट आप करोगे। तो कोई किसी भी मुश्किल में है, दूसरों की फटे में टांग अड़ाना आपका शौक़ है, पैदाइशी शौक़ है ना जिनके साथ रेजोनेट हो वो डालो, ठीक है। और आपकी फैमिली आपको रोकती भी होगी कि दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कूद जाते हो किसी को भी प्रॉब्लम है देख के, ठीक है। ये खुशियाँ बांटने आए हैं, देख रहे हो, खुशियाँ बांटने आए हैं। और ये लोग ना, इनको इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होगी। ये वही लोग हैं जो ना आपका ना, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, मतलब आपकी चैनलिंग बहुत अच्छी होती है, आपको कुछ चीज़ें समझ आती है। जो जिन लोगों को डेथ समझ आती है ना कि कोई मरने वाला है, ऐसी चीज़ों को जो सेंस कर जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग, जैसे किसी के ऊपर मान लो ब्लैक मैजिक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कोई ब्लैक मैजिक हो गया, तो आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो। और आप इस दुनिया के, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, मृत्यु लोग जो है, उनके बीच की एक कड़ी हो। कोई अपने फैमिली को कोई संदेश दे सकता है, तो यू आर द मीडियम,
जो लोग चले गए वो अपनी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, तो साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी है। और आजकल आप देख रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल भी ऐसे प्रोग्राम्स लेके आते थे ना पैरासाइकोलॉजी से रिलेटेड। अब तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जिनसे आप ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ऐसे सीरियल देखना, हॉरर सीरियल देखना भी पसंद होगा, ठीक है। तो आपको आगे चल के यही भेजा गया है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके और इस दुनिया के बीच में आप एक संदेशवाहक का काम करो, मैसेंजर का काम करो। और ये भगवान की तरफ से भी हो सकता है कि भगवान के जो मैसेज होते हैं ना, जैसे हमारे बहुत सारे धर्मगुरु लगे हुए हैं, ठीक है, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, शांति के रास्ते पे लोगों को लाते हैं। तो आपको शांति पसंद है, आपको खुशियाँ पसंद है, आपके आसपास जो लोग होंगे ना, आपका ऑरा ऐसा है कि आपके साथ बात करके लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, आपको पार्टी करना पसंद है। तो बेसिकली खुशियाँ बांटने के लिए आपको धरती पे भेजा है। अगेन वही सेम एनर्जी की देखो, इस दुनिया और उस दुनिया, डेविल का कार्ड है। तो देखो लाइट भी चली गई जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली। तो एनर्जीज़ होती हैं आसपास। तो वही है, जिन लोगों को जल्दी नज़र लग जाती है, तो आप साइकिक एबिलिटी लेके पैदा हुए हो, आपको इसी पे काम करना चाहिए। आप काउंसलिंग अच्छी करोगे लोगों को, एंड ऐसी चीज़ों में जो ब्लैक मैजिक में है, जो लोग परेशानी में हैं, उनको बाहर लाना, सही चीज़ दिखाना। अगर ये भी नहीं कर सकते तो लोगों को मिथ से तो आप बाहर ला सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, उनकी अपनी वो है। तो आपको ये सब जानना एंड उसको ही सोसाइटी को देना आपको बहुत पसंद है, ये आपको अभी भी अच्छा लगता होगा। बाकी मैंने पहले बता दिया, रीडिंग वरना बहुत लंबी हो जाएगी। अगेन इंट्यूटिव पावर, आपको उनके साथ बैठना अच्छा लगता होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, खुली रात में चांद को देखना, रात में काम करना। बेसिकली ना सुबह की बजाय आपको रात अच्छी लगती होगी। खुले आकाश के नीचे बैठना, घंटों घंटों बैठना, चांद को देखते रहना, तारों को देखते रहना, आसमान को देखते रहना, वो सब पसंद है। आप लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, बहुत, यस, लाइट वर्कर की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। क्या होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। वर्ड का कार्ड, सारी दुनिया को जोड़ के रखना, सारे वर्ड के लिए ये दुनिया को अच्छा बनाना। अब भाई जैसे है वैसे ही ले लो, मैं कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि मैसेज मेरे को चैनल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। अब लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आपको सुन तो रहा है ना, दिख नहीं रहा तो, और दिख भी रहा होगा, जब मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख ही रहा होगा। तो लाइट वर्कर है ना आप इसलिए अंधेरा हो गया। तो ये अंधेरी रोशनी दुनिया को आपको रोशन करना है, सही ज्ञान से, हीलिंग से, खुशियों से, प्यार से, अवेयरनेस से, ये सब चीज़ें देखें, ठीक है। तो ये जो वर्ड है देखो, आपको सबको साथ लेके आ, तो आपको इंसानों के लिए भी आप हीलर बहुत अच्छे हो सकते हो। आपको अच्छा लगता होगा, आप किसी को भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, आपको मेडिसिन की नॉलेज लेना, ठीक है, या आप डॉक्टर फील्ड से भी हो सकते हो, जानवरों के डॉक्टर भी हो सकते हो। तो या उनको डॉक्टर तक पहुंचाना, लोगों की हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करना, तो उससे रिलेटेड भी आप हो सकते हो। नर्स हो सकते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, ठीक है, या ये सब काम करना आपको अच्छा लगता है। आप नहीं भी हो तो भी आपको बहुत नॉलेज है। कुछ लोग नॉलेज बढ़ा लेते हैं, दवाइयों की इतनी नॉलेज होती है, इतनी डॉक्टर्स को भी नहीं होती। तो वो सही चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, या योगा टीचर हो सकते हो, योगा ट्रेनर हो सकते हो, या खुद से योगा करके लोगों को अवेयर करना योगा के लिए। आजकल योग के लिए, योगा जैसा तो कोई वर्ड नहीं होता, गलत वर्ड है वो, इसीलिए बोला ताकि आप लोग देखो, सुनो एंड सीखो। तो योग के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। ये अगेन वही इमोशनल एनर्जी है, जिनको हीलिंग देना, हीलर की एनर्जी है, ठीक है। आप दुनिया में खुशियाँ बांटने आए होते हैं ना, गरीबों के साथ जो लोग काम करते हैं, कंबल बांट रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई सर्दी में नहीं सोना चाहिए, ऐसे कोई भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, जो खाना बांटते हैं, वो लोगों की एनर्जी है। तो आपको भी स्पेशल उसके लिए भेजा गया है। यस, आप भी स्टार सीड्स हैं अगर आप ये सब करते हैं, लोगों को पैसे, खाना, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, NGO से जुड़े हुए लोग, या आपको NGO जाना पसंद है अपने ऐसे टाइम में, तो वो है। फिर फूल की एनर्जी है, लोगों को जागरूक करना। मैं इस वीडियो को ऐसे ही चलाऊंगी, कोई देखे ना देखे, आई डोंट केयर, ठीक है। जिनके लिए मैसेज है वो ऐसे ही लेंगे, एंड मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा चलेगी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मैसेजेस हैं, एंड ये ऊपर से है तो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, आपके दिल तक। द फूल की एनर्जी है, ठीक है। जो भी लोग मिथ्स में हैं उनको बाहर लेके आना उन चीज़ों से। अगेन नर्स का कार्ड है, नर्स हो सकते हो, स्ट्रेंथ में लेके आना,
ठीक है, गलत चीज़ के लिए खड़े हो जाना, किसी से भी भिड़ जाना, गरीबों के हक ना मरे, आप लीगल उससे भी हो सकते हो फील्ड से। ये टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो जिनकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई होती है। ठीक है, आप साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो। तो यही इसी में आपको ये चुनना है। और यहाँ ये जो कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड है, मैं बता देती हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये या तो ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, आधे लोग तो ऐसे ही हैं जिनको ना नई नई नॉलेज लेना अच्छा लगता होगा, उनको समझ ही नहीं आ रहा उनको किधर जाना है। दुनिया में इतनी नॉलेज है एंड वो सब ले लेना चाहते हैं। ठीक है, वो एनिमल प्लेनेट देखना भी उनको पसंद है, खाना कैसे बन रहा है उनको वो भी जानना है, बस सब कुछ जान लेना है दुनिया में। एंड आधे लोग ज्ञान देने आए हैं। टैरो कार्ड रीडर भी आप हो सकते हो अच्छे, या धर्मगुरु अच्छे होते हैं, स्टोरी टेलर बहुत अच्छे हो सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ लोग लेने और कुछ लोग देने आए हैं ज्ञान इस दुनिया में। अगेन प्यार वाला कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप दुनिया में शांति देख रहे हो ना, सफ़ेद कबूतर है, शांति। तो डॉक्टर वाले लाइन, नर्स, डॉक्टर, हीलर, हेल्थ प्रोफेशनल्स, और नहीं तो शांति और लोगों को अवेयर करना हर चीज़ के लिए, प्यार बांटना, हर किसी से प्यार करना, वो लोग हैं। ये कुछ नया करने के लिए आए हैं धरती पे। ठीक है, लेगेसी क्रिएट करना, कुछ ऐसा बना के छोड़ जाना जो सबके काम आए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो वाली एनर्जी है इसमें। द एम्प्रेंस का कार्ड है। तो आप ना दुनिया के लिए कुछ बना के जाना चाहते हो, ऐसी लेगेसी क्रिएट करके जाना चाहते हो जो जैसे पहले होते थे। ये ताजमहल हो गया या ये हमारी जितनी भी पहली इमारतें हैं अब सबके लिए खुल गई है ना, या राजमहल होते थे, राजाओं के महल होते थे बड़े बड़े, अब वो सबके लिए खुले हुए हैं, है ना। और बॉटनिकल गार्डन हो गया, वो उसमें लोग जाते हैं, नॉलेज लेते हैं, अच्छा लगता है ना। तो ऐसा कुछ क्रिएट करके जाना दुनिया के लिए। अगेन वही है, ये फिर से प्यार फैलाने आए हैं लोग। जजमेंट, हाँ, मतलब गलत चीज़ के लिए खड़े होना, लोगों के राइट के लिए खड़े होना। ये लीगल उससे भी हो सकते हो आप। अगर आप सच में लीगल प्रोफेशनल्स हैं तो यहाँ लिख के भी जाएंगे एंड आप उसके लिए खड़े हो जाएंगे। अगेन मून का कार्ड है, तो साइकिक एबिलिटी के साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई जस्ट होप आपसे रेजोनेट की हो। पूरी रीडिंग हो गई है लेकिन लाइट नहीं आई, तो इसका मतलब है आप लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आप लास्ट तक आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। एंड जिन लोगों को ज़रूरत है, अगर आपको और किसी को देख के भी लगता है कि इसके अंदर कुछ और पावर है, इसकी ये काउंसलर अच्छा है, ये हीलर अच्छा है, या ये उनके लिए काम कर रहा है, तो उन तक भी ये वीडियोज़ पहुँचाइए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई जस्ट होप आपसे रेजोनेट की हो। तो अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। राधे राधे।